मित्रों नमस्कार। मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह व्यूज रूम में मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरा देश विजयादशमी के इस शुभ अवसर पर बिल्कुल इस जो है मस्त है, मेला घूमने जा रहे हैं और एक दूसरे को शुभकामना दे रहे हैं। और शुभकामना भी जाकर के तो नहीं दे रहे होंगे, लेकिन मोबाइल पर शुभकामनाओं की भीड़ बनी हुई है। एक तो अच्छाई की जीत है बुराई पर, और इसका मीम तो तैर ही रहा है। और दुर्गा पूजा माँ भगवती की 9 दिनों की जो साधना थी, नवरात्रि जो हुआ, समापन हो गया आज उत्सव का। लेकिन इसी बीच में सैकड़ों, हालांकि 10 वर्षों से यह कवायद कम हुई है कि कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यह दुर्गा पूजा जो है निश्चित रूप से यह असुरों पर शासन का मामला है। इसलिए कुछ जो लोग हैं वह महिषासुर को शहीद मानते हैं और एक संगठित इस आदि शक्ति, इस दुर्गा की शक्ति को जो दलित विमर्श के अंदर में जो बातें होती है, यह जो शक्ति है यह दलितों के खिलाफ में यह शक्ति काम की और दलित वंचितों का महानायक था महिषासुर। और महिषासुर को जो है समाप्त करने का काम दुर्गा ने किया। और दुर्गा के पीछे जो सारे हाथ हैं, सारी ताकतें हैं समाज की, वो सारी ताकतों ने मिलकर के एक असुरों के महानायक को मारने का प्रयास किया। यद्यपि इस बार जेएनयू और अन्य जगह सार्वजनिक तौर पर ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन गूगल की सूचना हमारे मित्र हैं प्रोफेसर प्रमोद, उन्होंने कहा है कि सैकड़ों की संख्या में, अब एक्चुअल डाटा तो 7,500 है या 750 है, आज लगभग सैकड़ों की संख्या में कार्यक्रम हुए हैं और महिषासुर को भी लोगों ने श्रद्धांजलि दी है कि महिषासुर शहीद हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के यह तो भारत की खूबसूरती है कि विचारों के प्रवाह कभी यहाँ रुके नहीं हैं। यहाँ चार्वाक भी रहे हैं और द्वैत रहे, अद्वैत रहे हैं, शाक्त रहे हैं, शैव रहे हैं, वैष्णव रहे हैं और सबको नहीं मानने वाले भी लोग रहे हैं। यह भारतीय समाज की खासियत है और हिंदुत्व की यह विविधता ही है। तमाम जो पुरोगामी, प्रतिगामी, जितने भी प्रकार के विचार हैं, इन तमाम विचारों की जगह जो है वो भारत की चिंतन प्रक्रिया में ही रही है। इसलिए महिषासुर को भी लोग शहादत दिवस के रूप में मना रहे हैं। फिलहाल दशमी और महिषासुर शहादत दिवस से मैं आपको बाहर लेकर के नागपुर लेके जाना चाहता हूँ। नागपुर में आज भव्य कार्यक्रम हुआ है और अमूमन हर साल भव्य कार्यक्रम होता है, पथ संचलन निकलता है। तमाम स्वयंसेवक जो है, जो अपने गणवेश में, जो संघ का जो पोशाक, उस भाषा में आप समझिए, संघ के स्वयंसेवक गणवेश पहन करके दंड, जिसको आप लाठी कहते हैं, आज रूट मार्च किया नागपुर में। आज इस कार्यक्रम में अमूमन संघ प्रमुख ही संबोधित करते हैं, लेकिन मुख्य अतिथि बाहर से आते हैं। इस बार मुख्य अतिथि इसरो के प्रमुख अतिथि रहे इस कार्यक्रम में। और बड़ा आश्चर्य लगा कि संघ पर बहुत आरोप लगता है कि संघ जो है अवैज्ञानिक चिंतन का जो है प्रवक्ता है और अवैज्ञानिक चिंतन की बात संघ करता है, परंपरावादी है और प्रतिगामी है, बहुत प्रकार के प्रतिक्रियावादी है, बहुत प्रकार की बातें संघ के बारे में कही जाती है। लेकिन आज वैज्ञानिक को बगल में बैठे देख करके यह आशा जगी है कि संघ का चिंतन भी जो है वो वैज्ञानिक चिंतन होगा। तो ये एक संदेश देने का प्रयास किया है। लेकिन इसके इतर जो मोहन भागवत ने आज संबोधित करते हुए विजयादशमी का अवसर पर कहा, इसके पहले उन्होंने शस्त्र पूजन किया और शास्त्र तो उनके भीतर है ही, उसी शास्त्र की बुनियाद पर संघ की स्थापना ही हुई है। तो शास्त्र तो उनके जहन में है, लेकिन यह जो मिलिशिया है, जो हिंदू समाज के अगर युद्ध हो जाए तो उनके हाथ में बेलन भी नहीं होता, एक लाठी भी नहीं होती है और निहत्था निसहाय की तरह, तो हिंदुत्व को एक मिलिशिया से जोड़ने का काम, एक उसकी जो सैन्य अभिव्यक्ति है, प्रतिकार करने की जो क्षमता है, इसका संघ जो है प्रतिनिधि आवाज है। तो ये जो मिलिशिया का मामला है, इसलिए शस्त्र की बातें, हमारे शंकराचार्य ने भी कई अखाड़ों का निर्माण किया कि हिंदुत्व के ऊपर जो खतरा कभी आएगा या आ रहा है, इसका मुकाबला हिंदू समाज के जो निकले हुए रक्षक वर्ग हैं,
नागा साधु के बारे में जानते होंगे। वह तो परकीय आक्रमण के खिलाफ में प्रतिकार करने के लिए वो खड़े ही किए गए। और गुरु नानक ने भी जो कहा है कि जो उनकी परंपरा में तमाम गुरुओं ने कहा, और गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि 1.25 लाख से एक लड़ाओ तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कमाओ। तो यह जो है धर्म की रक्षा के लिए जो समाज की जो ताकतवर व्यवस्था है उसको हम लोग मजबूत करते रहे हैं। तो संघ भी जो है आज शास्त्र को साथ लेते हुए शस्त्र का पूजन किया और संबोधित किया। संबोधित के क्रम में जो बात कही है, मुझे लगता है कि इसके तार को जोड़ने की आवश्यकता है। लगातार मोदी जी कह रहे हैं कि अगर तुम बटोगे तो लोगों की महफिलें सजेगी, और फिर योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। मुझे लगता है कि अगर इसी धागा का जो है ना डोर पकड़ते पकड़ते आगे बढ़े तो आज विजयदशमी के अवसर पर आ करके आप मोहन भागवत के बयान को भी आप उसी की अंतिम कड़ी मान सकते। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व पर बहुत खतरा है, और खास करके बांग्लादेश का उदाहरण दिया कि किस प्रकार से जो है वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। और भारत सरकार को भी कहा है कि अवश्य कार्रवाई करे, आवश्यक कार्रवाई करे और अवश्य कार्रवाई करे। और दुनिया के तमाम जो देश है उनको भी कहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदू असुरक्षित हैं इनको सुरक्षा दी जाए। ये बात तो उन्होंने कही है। पहली दफा जो है संघ प्रमुख ने वैदेशिक सवाल को भी रेखांकित किया कि किस प्रकार से लेबनान, बेरूत, गाजा पट्टी, सीरिया, ईरान, इराक और इजराइल, ये जो तमाम सवाल हैं इन सवालों को छूने का प्रयास किया है। और उस छूने के मूल में यह है कि कहा इस बात को कि अगर हिंदू समाज निर्बल हो गया, हिंदू समाज निसहाय हो गया, निस्तेज हो गया, निष्प्राण हो गया, यह राष्ट्र जिंदा नहीं रहेगा। क्योंकि इस राष्ट्र की जो ताकत है, इस राष्ट्र की जो बुनियाद है, जो विरासत है, वह हिंदुओं के पास में है। जब जब हिंदू अल्पसंख्यक हुआ, जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ और कमजोर हुआ, तब तक भारत का विभाजन हुआ, भारत का वह अंग कटा। और सच बात यह है कि मित्रों, जो मोहन भागवत जी अक्सर कहते रहे हैं कि बंदूक के बल पर कोई युद्ध नहीं जीते जाते हैं। अगर बंदूक के बल पर युद्ध जीते जाते तो वियतनाम और अमेरिका के युद्ध में अमेरिका को वापस नहीं जाना होता, क्योंकि अमेरिका के पास में बंदूकें ज्यादा थी। फिर दूसरा नैरेटिव्स आया कि बंदूक के पीछे हाथ लड़ता है, जहां जिसकी जनसंख्या होती है, जनसंख्या के बल पर भी युद्ध जीते जा सकते हैं। इजराइल का उदाहरण सामने है। 1 करोड़ की आबादी है, दिल्ली से भी छोटी आबादी है, वह लगभग चारों तरफ दुश्मन से इजराइल घिरा हुआ है। समझिए कि दांतों के बीच में एक जिह्वा की तरह इजराइल है, और किस तरह से इजराइल आज लोहा ले रहा है। मोहन भागवत जी ने भी इजराइल का उदाहरण दिया, और इजराइल हमेशा संघ के कार्यक्रमों में इजराइल को कोट किया जाता है कि किस प्रकार इजराइल ने अपनी ताकत मजबूत की है और इस्लाम को चुनौती दी है, और अरबियन कंट्री और तमाम इराक, ईरान और फिलिस्तीन का सवाल है, उसको लड़ते भिड़ते किस तरह से इजरायली अपने सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद अपने फादरलैंड को प्राप्त किया। वो हिंदू समाज के लिए मैसेज देने का भी प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू समाज अगर संगठित नहीं हुआ तो इजराइल भी आप नहीं हैं जो आप लड़ सकेंगे। तो जो बात मैं भी कह रहा था कि जनसंख्या के बल पर युद्ध नहीं जीते जा सकते हैं, युद्ध कोई और कब जीता जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जब उस देश की, किसी देश की आत्मा मजबूत होती है, वहां एकात्म होता है, एक इंटीग्रिटी होती है। और अगर उस राष्ट्र की आत्मा मजबूत हो और एक हो करके रहे, संगठित हो करके रहे, तो संगठित ताकत बड़ी बड़ी ताकत को भी वो चुनौती दे सकती है। दुर्भाग्य से भारत का जो राष्ट्रीय समाज संघ की दृष्टि में, ये राष्ट्रीय हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, हिंदू के बिना इस राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है, और आंशिक रूप से सच भी है कि कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब तक इस देश की एकता मजबूत नहीं होगी, हिंदू संगठित नहीं होगा, तमाम भेद और विभेद को मिला करके, हटा करके जब आगे हिंदू समाज संगठित नहीं होगा तो निश्चित रूप से चुनौती बड़ी होगी। अब इस प्रकार की बातें तो हुई है, लेकिन ऐसा थोड़े कि हिंदुस्तान है, यहाँ हर बात का काट है। अब यह है कि हिंदू यानी क्या। अब गिरिराज सिंह बिहार में हिंदू जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। अब अभी तक तो हिंदू नजर नहीं आते हैं कि हिंदू कहाँ है और हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है। यहाँ तो हिंदू खोजने से भी मुझे भी नहीं मिलता है कि हिंदू कहाँ है। या तो कोई तिवारी है, कोई मिश्रा है, कोई पांडे है, कोई चौधरी है, कोई चौबे है,
कोई महतो है, कोई यादव है, हिंदू कहाँ है, यह तलाश जो है 1925 से संघ लगातार करता रहा है। संघ जानता है कि भारतीय समाज जो है जातीय अस्मिता में भारतीय समाज फंसा हुआ है, हिंदू अस्मिता बहाल नहीं हो पाई है। तो यह जो हिंदू की तलाश है, बिहार में गिरिराज सिंह ने हिंदू जागरण अभियान शुरू किया है, क्योंकि शंका इस बात को लेकर के होती है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र नहीं होता है, हिंदू राष्ट्र का मतलब यथास्थितिवाद नहीं होता है, हिंदू राष्ट्र का मतलब कुछ मुट्ठी भर लोगों का शासन नहीं होता है, हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई श्रेष्ठवाद नहीं होता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कि सारे हिंदू समाज मिलकर के उसकी अभिव्यक्ति जब राष्ट्र में हो, तमाम दलित वंचित अवर्ण सवर्ण तमाम भेद को मिटा करके पूरी मातृभूमि को अपनी भूमि माने और अपना प्रतिबिंब देखे, तब यह राष्ट्र एक मजबूत होगा। चुनौतियां तो बड़ी है, संघ प्रमुख ने अपनी बात कही है और 1925 से लेकर के लगातार बिखरे हुए हिंदू समाज को संगठित करने का लगातार प्रयास जारी है। लेकिन इस दौर में अब इसके पास कोई उपाय भी नहीं है। हरियाणा के चुनाव के बाद और जिस तरह से एक कोशिश सफल हुई है, जो दलित जो समाज है बड़े पैमाने पर, चाहे कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो, उन्होंने अपना प्रतिबिंब संघ में या बीजेपी में देखने का प्रयास किया। जो सीटें कभी परंपरागत सीटें होती थी, वहां माया बहुजन समाज पार्टी का जनाधार होता था, वे सारी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। तो संघ उत्साहित है कि समाज को तोड़ने की लाख कोशिशें हुई हो, लाख कवायद हुआ हो, तो यह जो कोशिश के बावजूद भी हमने दलित समाज को संगठित करने का प्रयास किया, उनको अपना रिफ्लेक्शन मिला है भारतीय जनता पार्टी में संघ के चिंतन में। तो यह जो है एक आशा जगी है और संघ आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि निश्चित रूप से इस समाज को संगठित करके हम आगे लेकर के चलेंगे। चुनौतियां बड़ी है, क्योंकि आप डाल तो विपक्ष पात है, जाति आधारित जनगणना के सवाल है, पिछड़ों के सवाल है, वंचितों के सवाल है। लोग सवाल करेंगे कि जब यह कर रहे हैं तो फिर संघ में वंचितों की भूमिका कहाँ है, दलितों की भूमिका कहाँ है, अल्पसंख्यक की भूमिका कहाँ, स्त्रियों की भूमिका कहाँ। तमाम प्रकार के अभी सनातन सवाल जो है ना, संघ के सामने खड़ा है। निश्चित रूप से संघ बदल रहा है और संघ के बदलने की अपनी प्रक्रिया है। वो धीरे धीरे, जैसे समाजवाद धीरे धीरे आए, समाजवाद बबुआ, तो ये समाजवाद जो धीरे धीरे आने की जो बात है, संघ भी धीरे धीरे बदल रहा है। अब हाफ पेंट से निकर से फुल पेंट, मतलब पूरे पेंट में आया है और बहुत सारी अवधारणा बदली है। मुझे लगता है कि जो वैश्विक चुनौती है, जो राष्ट्र की चुनौती है, निश्चित रूप से संघ की दृष्टि सकारात्मक रहेगी और समाज को जोड़ने का प्रयास होगा। और जितने भी इस राष्ट्र के टूटने बिखरने के कारण हैं, उन कारणों को दरकिनार करके बड़ा मन लेकर के समाज को, क्योंकि साफ चुनौती यह है कि हिंदुत्व पर खतरा आज मुसलमानों से नहीं है, क्योंकि संघ के लोग जब बोलते हैं तो मुसलमान को एक बार कोट करते हैं। और यह बुनियादी सच है कि हिंदुस्तान की धरती पर ये 20-25 करोड़ मुसलमानों को उठा करके किसी हिंद महासागर में फेंक नहीं सकते हो। यह भी उनकी धरती है, उनकी मातृभूमि है, उसको नकार नहीं सकते हो। बात यह सच है कि गुमराह है मुस्लिम नौजवान, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए और उनको फिर एहसास कराया जाए कि तुम्हारे पुरखे एक हैं, तुम इसी धरती को हो। और जब आक्रांता यहाँ आए थे, तलवार के बल पर जब इस्लाम यहाँ भारत में प्रवेश किया था, तो उस आक्रांता से अपनी अस्मिता मत जोड़ो, क्योंकि तुम पहले हिंदू थे, आज मुसलमान हो। जिस दिन तुम अपने पुरखों को याद करने लग जाओगे तो निश्चित रूप से यह राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। और मोहन भागवती बार बार यही कर रहे हैं कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो भूतपूर्व हिंदू ही हैं, उसके पुरखे एक हैं, उसके पूर्वज एक हैं। जिस दिन भारत का समाज अपने पुरखों के प्रति, अपने पूर्वज के प्रति, अपने इतिहास के प्रति, अपनी विरासत के प्रति जब एकात्मता और अपना भाव पिरोएगा, निश्चित रूप से यह राष्ट्र सबल और समर्थ होगा और दुनिया के बड़ी बड़ी ताकतों से भी मजबूती से लोहा ले पाएगा। आज की विजयादशमी पर मोहन भागवत ने यह संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बढ़िया रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और फिर अगले साल इसी तरह से धूमधाम से हम लोग विजयादशमी का पर्व मनाएंगे। बहुत बहुत नमस्कार।